नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आप सभी को सावन मास के 13वें दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को सावन मास की कथाएं पसंद आ रही होगी। आज हम आपको एक ऐसी विचित्र कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका मन रोम रोम आनंदमय हो जाएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार एक बाबा नदी के किनारे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी में से एक कछुआ निकला और किनारे पर आ गया। वह कछुआ कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी एक बिच्छू भी उसी किनारे से उछला और कछुए की पीठ पर जा बैठा। वह कछुआ फिर से नदी के अंदर चला गया और तैरने लगा। यह सारा क्रियाकलाप वह बुजुर्ग बड़ी हैरानी से देख रहा था। उस दोनों को देखकर बुजुर्ग ने उन दोनों का पीछा करने का निश्चय किया। वह भी उस पीछे नदी के किनारे किनारे उनके साथ साथ चल दिए और कुछ दूर जाकर वह कछुआ नदी के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया। वह बुजुर्ग भी उस नदी को पार कर उन दोनों को कुछ दूर जाकर खड़े हो गए और किनारे पर पहुंचते ही वह बिच्छू उस कछुए की पीठ पर छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चल दिया। वह बुजुर्ग फिर से उस बिच्छू का पीछा करने लगा। आगे जाकर देखा तो एक संत प्रभु आराधना में आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उस संत को अपने आसपास की कुछ भी खबर नहीं थी और वह बिच्छू धीरे धीरे उस संत की ओर बढ़ रहा था। उस बिच्छू ने उस संत की ओर तरफ जाते हुए उस बिच्छू को देखा तो सोचा कि अगर यह उनको काटना चाहेगा तो मैं जल्दी से अपनी लाठी से इसे मार दूंगा और उन्हें बचा लूंगा। किंतु जो ही वह कुछ आगे बढ़ा उन्होंने देखा कि दूसरी ओर एक बहुत बड़ा जहरीला सांप तेजी से उस संत की ओर बढ़ रहा था। जब तक वह सांप उनके पास पहुंचा तब तक वह बिच्छू भी पहुंच गया था। जो ही उस सांप ने उस संत को डसना चाहा त्यों ही उस बिच्छू ने उस सांप के पास जाकर अपना डंक मार दिया और बिच्छू के जहर से उस सांप के कुछ ही क्षण में अचेत हो गया और डंक मारने के बाद वह बिच्छू वहां से आगे की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद जब उस संत का ध्यान टूटा तो उसने आंखें खोली। तब उस बुजुर्ग ने उन्हें सारा हाल बताया कि कैसे वो कछुआ उस बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार से इस पार तक लाया और फिर कैसे उस बिच्छू ने एक सांप से उनकी रक्षा की। उस संत ने उस अचेत पड़े सांप को देखा और बुजुर्ग की सारी बातें सुनकर उस संत की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर अपने प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम किया। तभी प्रभु ने अपने भक्त से कहा, वत्स, जब वो बुजुर्ग जो तुमसे परिचित भी नहीं था तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाठी उठाने की सोच सकता है, फिर तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी कैसे तैयार न रहती। तब तू मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तब तो मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ सकता था। जो शुद्ध मन से बिना शंका से मुझ पर अर्पण है उस भक्त को सच्चे मन से मैं कभी भी अकेले नहीं छोड़ता। मैं उसके साथ सदैव रहता हूँ। तो भक्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सदा प्रभु पर ही आश्रित रहना चाहिए। अगर हम अपना दिमाग कहीं पर भी चलाते हैं तो वो चल नहीं पाता है। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही होकर रहता है। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।